तो दृश्य में ये शरीर दृश्य है, मन दृश्य है, भावनाएं दृश्य है, विचार दृश्य है। ये जो भी देख रहे हो ये सब दृश्य है ना। जो भी देख रहे हो, धरती, आकाश, वृक्ष, दीवालें, तो दृश्य में आत्म भावना करने से कि मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है ना। दृश्य में ये सब में आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। दृश्य भी, ये सब भी मोक्षदायी हो जाता है। दृष्टा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दृष्टा तो परम मुक्त है ही, है ना। बट दृश्य में ये शरीर, मन और ये जो भी दिख रहा है उसमें आत्म भावना करने से या भगवत भावना करने से ये दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है, मुक्तिदायी हो जाता है। तो जो भी दिखे मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिख रहा है, विचार दिख रहा है, अच्छा बुरा भाव दिख रहे हैं, शरीर दिख रहा है, मन दिख रहा है, बाहर सारा दृश्य, धरती, आकाश, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अभी कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है। अभी आप केवल सुनेंगे, है ना। इस पॉइंट में जियो, प्रश्न ही खत्म हो जाएगा, प्रश्न करने वाला ही खत्म हो जाएगा। बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो पॉइंट है, दृश्य में शरीर, मन और ये सब कुछ दृश्य है ना। आत्म भावना करने से वशिष्ठ बोलते हैं श्री राम जी को, वशिष्ठ रामायण में, कि दृश्य में, हे राम जी, दृश्य में आत्म भावना करने से दृश्य भी मोक्षदायी हो जाता है। दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाता है। यानी मैं से भिन्न कुछ भी नहीं।
जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी दिखाई दे रहा है मैं ही हूं, जो भी जान रहे हो मैं ही हूं। जो भी समझ रहे हो मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसमें जीना है। और मैं यानी आत्मा, मैं यानी शरीर मन नहीं, मैं यानी परमात्मा, अस्तित्वगत मैं है ये। तो परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं, सब भगवत स्वरूप है। और भावना करने मात्र से भगवत भावना से सब दृश्य भी, सारे दृश्य भी मुक्तिदायी हो जाते हैं। वशिष्ठ बोल रहे हैं राम जी को। तो यहां हम किसकी भावना करते हैं? जीव की। और यहां किसकी भावना करते हैं? जगत की। शरीर में क्या भावना करते हैं? जड़ की, है ना। और शरीर में जो जी रहा है उसको क्या बोलते हैं? चेतन, है ना। और इसको बोलते हैं जगत। तो जड़, कल आपका सवाल था, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सकल राम में जान, यानी जड़ भी राम, चेतन भी राम, और खुद को जो आप जीव समझ रहे हो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बातों को, वो भी राम। और ये जगत भी राम। राम का अर्थ जो सब में रमा है ना, परमात्मा जो सब में रमा है, आप सहित सारा चराचर राम है। आप सहित, अपने को मत छोड़ देना। आप सहित सारा चराचर राम है। आत्मा राम, परमात्मा राम। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सबको राम जान। हाँ, नहीं, हमने आपको मना किया, आप मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं सत्संग की। सत्संग की एक मर्यादा होती है ना। प्रश्न उत्तर का भी समय रहेगा, आप पूछना ना, उसमें क्या है। हाँ, और थोड़ा चुप रहना सीखो, केवल सुनना हो जाओ। हर बार समझना मत हो रहो आप, सुनना भी हो जाओ ना कभी कभी। हर चीज को समझना समझना, बुद्धि खोपड़ी
राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम क्या है? अतर्क है, बुद्धि मन वाणी का विषय ही नहीं है, उससे आप उसको ग्रहण कर ही नहीं सकते। हाँ, कर ही नहीं सकते। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान नहीं, जान। मान नहीं लेना है कि ये सब राम है या परमात्मा है। वो क्या बोल रहे हैं? जान। तो आप कैसे जानोगे राम? तो राम को राम होके जानोगे, जीव होके नहीं जानोगे। ठीक। राम को राम होके जानोगे, जड़ होके नहीं जानोगे। राम को राम होके जानोगे, बुद्धि होके नहीं जानोगे, संसारी होके नहीं जानोगे। तो अब राम को राम होके कैसे जाने, सवाल फिर कैसे आएगा? एक बात बताओ, जो परमात्मा है, सत्य है, उसका कभी भी अभाव होता है क्या? नहीं होता ना। तो आपका जो होना है, जिसको आप मैं हूं बोलते हो, उसका कभी अभाव होता है क्या? नहीं होता। तो वही तो राम है। जैसे ये सारे घर हैं ना, पृथ्वी में जितने भी घर हैं, उसमें एक ही मनुष्य जाति रहती है ना, जितने भी घर हैं। ऐसे ये जितने भी शरीर हैं, उसमें एक ही राम रहता है। ये सब राम के घर हैं, ये सब शरीर राम अयन बोलते हैं, है ना। और इस घर में से जो बोलता है मैं हूं, वही राम है। अब मैं हूं में किसी का संदेह है क्या? आप हर जगह संदेह कर सकते हो, अपने होने पे संदेह नहीं कर सकते। संदेह करने के लिए भी आपको अपना होना जरूरी है, तभी संदेह कर पाओगे। तो आत्माराम क्या है? निसंदेहा, जहां संदेह ही नहीं है। मैं हूं, इसमें किसको संदेह है? जहां शंका ही नहीं है, वही तो शंकर है, वही तो राम है, जहां शंका ही नहीं है। अब मैं हूं, है ना। मैं हूं को ही आपने जीव समझा, जड़ समझा, चेतन समझा और जगत समझा। राम को ही आपने क्या समझा?
जड़, चेतन, जग, जीव, ये चारों। अब जड़ का आधार कौन है? चेतन का आधार कौन है? आधार मतलब ये कुर्सी है ना, कुर्सी का आधार, कुर्सी में क्या है? पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है ना, ठीक। तो जड़ में क्या है? चेतन में क्या है? जीव में क्या है? इस जगत में क्या है? मैं के बगैर ये कुछ भी हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अहंकार रूपी मैं के बगैर ये सब हो सकता है, जैसे ये सब शरीर मर जाए तब भी ये रहेगा, लेकिन जो एक्चुअल मैं है, अस्तित्वगत मैं, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, असंभव। तो मैं शरीर हूं, ये शरीर बोलता है क्या कि मैं शरीर हूं? कि मैं बोलता हूं मैं शरीर हूं? मैं बोलता हूं मैं शरीर हूं ना, तो फिर शरीर कहाँ है? मैं ही हूं। मैं जड़ हूं, कौन बोलता है कि जड़ बोलता है? तो मैं ही हूं ना, जड़ कहाँ है? मैं चेतन हूं, कौन बोलता है? तो मैं ही हूं। मैं जगत हूं, कौन बोलता है? मैं जीव हूं, तो मैं ही हूं ना, जीव कहाँ है? मैं परमात्मा हूं, कौन बोलता है? परमात्मा बोलता है कि मैं मैं बोलता हूं ना कि मैं परमात्मा हूं, तो परमात्मा कहाँ है? मैं ही हूं ना, मैं ही हूं, असली परमात्मा है, बस मैं हूं, ये असली परमात्मा है, जहां परमात्मा का भी भाव नहीं है। क्योंकि परमात्मा कभी भी अपने आप को नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा हूं, वो बोलेगा बस मैं हूं। तो परमात्मा खुद को क्या बोलेगा? मैं हूं। आप खुद को क्या बोलते हो? एक ही तो है दोनों। शिव खुद को क्या बोलेंगे? नारायण। हर मनुष्य। तो सबका जो मैं हूं है वही परमात्मा है, असली, जिस पे कभी किसी को डाउट नहीं होता। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब कुछ मैं ही हूं, सब कुछ राम ही है। और राम विमुख सुख स्वप्ने नाही, राम से विमुख होके जियोगे तो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और हम कैसे जीते हैं? विमुख ही जीते हैं। राम विमुख होना क्या है? राम को, मैं को शरीर समझना, जड़, उसको जगत समझना, जीव समझना, चेतन समझना भी हल्का सा राम विमुख है। हाँ, यहां तक
तो राम को राम जान, उसको कुछ भी मत मान। राम को राम जानना। तो ये सब कुछ राम है यार, आप सहित सारा चराचर राम है, भगवत स्वरूप है। जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, और भगवान की मूर्ति में, जो कि पत्थर है ना, उसमें भगवान की भावना करते हैं, और थोड़ी देर के लिए हमारे द्वंद्व चले जाते हैं, हम शांत हो जाते है ना, हम झुकते हैं, दिमाग नहीं लड़ाते, और डाउट ही नहीं करते कि ये पत्थर है, भगवान ही है। थोड़ी देर पत्थर में भगवान की भावना करने से हमारे द्वंद्व चले जाते, सब शांत हो जाता। आप झुकते हो, हृदय गदगद हो जाता है, तो पूरे अस्तित्व में नित्य भगवान की भावना से क्या हाल होगा। ये सब भगवत स्वरूप है ना, आप सहित, आप सहित सारा चराचर परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, या मैं ही हूं, जो बोलना है आपको, सब एक ही बात, शब्दों के भेद हैं बस। सत्य में भेद नहीं है, शब्दों में भेद है बस। कि पूरा विश्व आत्मा है, परमात्मा है, शब्दों में नहीं फंसना। तो नित्य, नित्य पूरे चराचर में, पूरे अस्तित्व में भगवान की भावना से क्या हाल होगा, सोचो। कि सब कुछ राम है, मैं भी राम, तू भी राम, सारा चराचर राम। और सच में सब राम है, मेरे बोलने से थोड़ी ना है, राम ही तो रमा हुआ है। पहले से सब राम है। आप कभी भी ये जड़ और ये सब हुए ही नहीं, जीव वीव, आप भी सदा से राम, और ये सब कुछ भी सदा से राम। और एक परम सत्य बता रहा हूं, उसको हमेशा ख्याल रखना। अगर इस बात पे निष्ठा नहीं आती है, बाय द वे, है ना, अगर आप झूठ में भी सबको राम बोलोगे,
झूठ में, तब भी सब राममय हो जाएगा, क्योंकि वो सच है। झूठ मूठ में भी राम मान भी लोगे, जानने की बात नहीं कर रहा हूं अब मैं, जानने का चैप्टर पहले। झूठ में मान भी लोगे ना, दिमाग नहीं लड़ाओगे, तब भी राम ही राम है, प्रकट हो जाएगा राम। मतलब चेयर को झूठ में प्लास्टिक मान भी लोगे तो प्लास्टिक प्रकट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये झूठ नहीं है ना, सच है, ये राम ही तो है। तो राम के अतिरिक्त कुछ नहीं, आपका होना भी राम है, सर्व का होना भी राम है। तो राम होके राम नाम का जप करेंगे, है ना, राम होके, यानी राम को जपने वाला स्वयं राम है। नामी कौन है? राम है। नाम भी राम है और नामी भी राम है। तो राम नाम का जप करते हैं, उसमें एक चीज ख्याल रखो, जो कुछ भी दिखाई दे सीधा बोलना राम है, दिमाग लड़ाना ही मत, ठीक, क्योंकि राम ही है। हाँ, जो भी दिखाई दे, मन, विचार, शरीर, बुद्धि, भाव, कुभाव, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दृश्य अदृश्य, जो भी दिखाई दे सीधा क्या बोलोगे? राम राम राम। और अपने में भी भाव रखना कि मैं भी राम हूं और सब कुछ राम है, राम ही राम है बस। क्योंकि राम ही राम है, उसी को बस आप बोल रहे हो, राम ही राम है। तो राम नाम का जप, है ना, राम होके करना है कि आप सहित सारा चराचर राम है, आप सहित क्या है? सारा चराचर राम है। तो राम कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है, एग्जैक्ट वैसा है, पिन पॉइंट। राम कैसा है? जैसा मैं हूं एग्जैक्ट वैसा है। एग्जैक्ट। और राम कहाँ है? जहां पर मैं हूं। यस, यस,
राम कहाँ है? जहां पर मैं हूं वहां है। अब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, सही जगह में। ठीक। अब राम नाम का जप, ताकि जो अन्य का भाव है वो कट जाए। थोड़ी देर हम जप करेंगे कि आपको राम के अतिरिक्त कुछ और प्रतीत हो रहा है, तो वो भाव कट जाए। ठीक। तो पहले उच्चारण करेंगे, फिर उसको बहुत स्लो साउंड में, ताकि अपने को ही आवाज सुनाई दे, और फिर थर्ड उसको मन में। ठीक। ब्रीदिंग में भी कर सकते, बट पहले उसका उच्चारण करेंगे 10 मिनट के लिए। तो सभी आंखें बंद कर लें, और जो भी दिखाई दे बस राम है, राम है, राम है। देखने वाला भी राम, दिखाई दे रहा है वो भी राम। तो उच्चारण शुरू करें। राम, 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 राम। उच्चारण करना है सबको। हाँ। हम्म, हाँ। 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 प्रेम से, आनंद से।